जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की 41वीं बरसी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप ने ये जो सिलसिला जारी रखा हुआ है, इसका मेरे ख्याल में 8वां हिस्सा है जिसको लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। और अब जो शख्सियत मेरे साथ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुन हैं और बचपन से ही पार्टी में आए अपने लड़कपन से, और फिर वार्ड कमेटी की सतह से काम किया, आगे क़यादत तक पहुँचे और ग्रास रूट लेवल के जाले कारकुन और जेलें काटी। उन्होंने जेलें काटी ज़िया के दौर में, फिर बाहर आ गए, फिर बाहर भी वही पार्टी का परचम उठा के रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़े मुतहर्रिक और बड़े एक विजनरी सदर माने जाते हैं। ये नहीं है कि वो लाइन पे है तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों से पता चलता है। और इस वक्त वो बड़े महफूज हाथों में, हमारी बड़े काबिल हाथों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी के सदर सैयद अब्बास शाह साहब, वो मेरे साथ लाइन पे है, वीडियो कॉल पे है। अब वो आप लोगों से अपना इज़हार ख्याल करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे। जी अब्बास शाह साहब, आप लाइव हैं जी, प्लीज़ आप कैरी ऑन रखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जाहिद अब्बास नाम है जी मेरा। मैं मुख्तसर जो है आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं उनको एक मुनफरद अंदाज में खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ शहीद को। जो लगता तो नॉर्मली तो आप उसमें कहेंगे कि पोलाइट लैंग्वेज, लेकिन जिस मरदूद ने और जिस लानती ने यह काम शुरू किया था, मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को उनकी शहादत पे खराज अकीदत पेश करते हुए ज़ियाउल हक जैसे मरदूद पे लानत भेज के इस काम को शुरू करना चाहता हूँ। इसलिए कि करीब करीब निस्फ सदी हो गई है मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम करते हुए, और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर और 30 साल बीबी के साथ नजदीक करीब रह के काम किया मैंने। और मुझे इस पर भी फख्र है कि मैं आज तक उनकी तीसरी नस्ल के साथ जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारे शहीद के साथ, उनकी रूह के साथ ये वादा था कि हम आपके मिशन को बहरहाल एट एनी कास्ट जारी रखेंगे और किसी सूरत में भी जारी रखेंगे। और उसका वाज़ेह सबूत जो है वो आज तक हमारी सरगर्मियां हैं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 78 जब जो है वो रावलपिंडी बम के सिलसिले में हम सारे लोग जेल में थे, जेल में, क्योंकि शहीद भुट्टो जो है पूरी जेल में थे और ये वाकया जिस वक्त हुआ तो हम जेल में थे सारे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त से सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम हुसैन, खान मरहूम, अहमद सईद अमान, कयूम और मोर देन 20 और 30 MNAs और MPs थे, और सैकड़ों जियाले सारे जो कोड़े खा के कोड़े जिनको लगते थे रोज, और हमें रोज बंद किया जाता था जेल में। तो शहीद की शहादत हुई। मैं ये समझता हूँ कि शहीद के कारनामे या कारहाय नुमायां हैं, वो तो जो है वो तारीख का एक हिस्सा है, अदर शम्स है, और वो तो अमर हो गए हैं इस चीज को। लेकिन हम पे ये फर्ज बनता है, हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज भी और हमारे बाद आने वाले जो नौजवान लोग हैं, हम ये उनके नजरिए को वो पूरी तरह जो है उसके लिए अपनी जदोजहद करेंगे। और हमें ये फख्र हासिल होगा कि जब उसी परचम को, उसी तिरंगे को जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में ये सारे नौजवान पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, तो हमें उसकी, मैं ये समझता हूँ आज भी उसकी बाकियात मौजूद है, और उस बदरू में कुछ बदरूओं में आज भी मौजूद है। हमें इस चीज का तहिया करना चाहिए और हमें अपने साथियों को इस चीज के लिए और इस इनकलाब के लिए तैयार करना चाहिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जिस मिशन के लिए, जिस इक़्तिसादी और समाजी इंसाफ के लिए जदोजहद की थी, उसको हम इंशाल्लाह पूरी तरह से पूरा करेंगे और अपनी आखिरी हद तक जो है वो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मैं दो अशार आपसे पेश करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं इख्तिताम करूंगा। कि जोश ने कहा था कि खुदा बंदा सफर दुश्वार रखा जाएगा कब तक, और मेरे जादे को ना हमवार रखा जाएगा कब तक, और न बनाए जहालत आसमाने ज़िश्क फितरत को, और मेरा आका मेरा सरदार रखा जाएगा कब तक। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये जोहला का तबका, जब तक ये मुल्क दुश्मन अनासर जो कि पाकिस्तानी कौम और अवाम की खिलाफ बहबूद को एक तरफ रख के सिर्फ भुट्टो दुश्मनी में जो है वो आगे आ रहे हैं, इनको हमने इक़्तिदार से हटाना होगा। और जब तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का भुट्टोइज़्म और वो शहीद का वो फलसफा
پاکستان میں نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کے عوام کے مسائل جو حل نہیں ہو سکتے. میں پھر یہ توقع کرتا ہوں اور اپنے تمام جانب سے دنیا کے جس کونے میں آج یہ اس چیز کا ثبوت ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ذوالفقار بھٹو ایسے زندہ ہے کہ آج دنیا کی ہر گلی میں، آج پاکستان کے ہر کونے میں، آج یورپ کی ہر جگہ، ہر گھر میں ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی آئندہ بھی. اور اس حکومت کے لیے ایک آخری شعر ہے کہ دیر تک کاسہ درویش اگر خالی رہے تو شاہ کے ہاتھ سے سلطانی چلی جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد اور پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد. جی بھٹو سید بادشاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی رہنمائی کا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا تجربہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے جو نوجوان کی عادت آ رہی ہے، جو سیکنڈ تھرڈ ایئر لیڈرشپ ہے، ان کو کام آئے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کی فیملی کو وہاں پہ اپنا خیال رکھے. اور آپ کا یہ پیغام پہنچا، بڑا مطلب جیلوں والا آپ کا پیغام تھا، اور آپ نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا اور آپ کو ساری وہ چیزیں پتہ ہیں، اس لیے آپ اندر سے بولتے ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ دیکھ لیں کہ اس قیامت کے دور میں بھی اس وقت ہر ایک کو افراتفری پڑی ہوئی ہے، لیکن بھٹو کا نام لوگ لے رہے ہیں، اور یہی بھٹو کے زندہ رہنے کے ثبوت ہے. جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، اپنا خیال رکھیے گا. جی بھٹو خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3، 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس. دی سینٹریم، آئیکانک لیونگ. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.